जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल शब्द मंथन पर। यदि आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साधकों, जय श्री राम। राम जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि संकल्प शक्ति क्या है और ये कैसे चमत्कार करती है। कई बार इनका कमेंट आ चुका है किसी का, तो हम थोड़ा लेट हो गए वीडियो बनाने में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। सबसे पहले जानिए कि संकल्प का मतलब क्या होता है। संकल्प जो क्रिया होती है, शक्ति में तन्मयता की प्रतिष्ठा का नाम है। यह मेरा संकल्प है, इसका अर्थ है कि अब मैं कार्य में प्राण, मन और पूरी शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। जब इस प्रकार का विचार किया जाता है, ऐसी दृढ़ता ही संकल्प शक्ति की सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी से उसमें अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित हैं। जिन विचारों में मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण में अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अब संकल्प का तो आपको पता चल गया कि संकल्प क्या होता है, लेकिन संकल्प चमत्कार किस तरह से करता है। जब आप पूरा दृढ़ संकल्प ले लेते हो तो पूरी ब्रह्मांड जो है ना, परमात्मा की पूरी शक्ति उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। क्योंकि संकल्प में तो इतनी शक्ति है कि परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने, ये पूरी सृष्टि जो है संकल्प लेके ही रची हुई है। और जिस दिन उन्होंने संकल्प छोड़ दिया, ये पूरी सृष्टि ढह जाएगी। तो आखिर उनके संकल्प में इतनी शक्ति और आपके में नहीं है, इसका कुछ तो कारण होगा। ऋषि मुनियों को आपने देखा, एक बार उन्होंने संकल्प लेके किसी को वरदान दे दिया, श्राप दे दिया, तो वो तुरंत ही फलीभूत होता है, लेकिन आपका नहीं होता। अब बात सारी यही आ जाती है कि हमारे संकल्प में इतनी शक्ति नहीं, हमारे पास वो शक्ति है ही नहीं कि हमारा जो है संकल्प तुरंत ही फलीभूत हो। एक तो संकल्प लेने का तरीका ही नहीं पता कि संकल्प ले किस तरह से। जब संकल्प लेने का तरीका पता चल जाएगा तो आपका संकल्प भी फलीभूत होगा। अब देखिए, एक संकल्प तो वाणी से लिया जाता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज से, और मैं मतलब कि सुबह प्रतिदिन 4 बजे उठूँगा। वाणी से लोगे तो वो इतना वर्क नहीं करेगा। दूसरा संकल्प मन से लिया जाता है, मन से लोगे वो थोड़ा और ज़्यादा वर्क करेंगे। तीसरा संकल्प है अपनी श्वासों से लेना, यानी अपनी आपकी श्वास आ रही है और जा रही है और आप अपना संकल्प ले रहे हो, वो और ज़्यादा वर्क करेगा। और एक और संकल्प होता है, वो सबसे शक्तिशाली संकल्प होता है, यानी कि आपने श्वास ली और श्वास को रोक दी और फिर आपने कोई भी संकल्प लेना है, वो संकल्प लें और फिर श्वास को छोड़ दें। ऐसे 3 बार कर सकते हैं, श्वास ले, श्वास रोको, संकल्प लो, छोड़ो। 7 बार कर सकते हैं और अधिक बार कर सकते हैं। और किसी को ज़्यादा ही कोई वो है तो जितनी बार वो मर्जी संकल्प ले सकता है, सुबह शाम दोपहर या दिन भर भी चलते फिरते ले सकता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लेंगे तो फिर कहने ही क्या है। अब संकल्प का मतलब ये है कि आपकी कोई वो इच्छा भी हो सकती है, आपकी कोई चाहत भी हो सकती है, या आप कोई कार्य करना चाहते हैं उसकी वो भी संकल्प ही हो सकता है। लेकिन अगर श्वास रोक कर लेंगे तो उसका कारण समझिए वो क्यों शक्तिशाली होता है। देखो, जब परमात्मा, आपको पता ही है, हम हर वीडियो में बताते हैं कि प्राणों में ही वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। प्राण ही ब्रह्म है। तो जब परमात्मा आपके प्राणों में है, तो जब प्राण शक्ति रुक जाती है ना,
तो वो आवाज़ जो आपने बोली है शक्ति को रोक करके, वो तुरंत ही उस शक्ति तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर ही है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप प्राण को रोक करके संकल्प लेते हो तो आपका मन वहीं होता है, एकाग्र होता है, कोई भी विचार नहीं आता। तो इसीलिए वो संकल्प तुरंत ही फलीभूत होता है। और ऋषि मुनियों का भी संकल्प इसीलिए तुरंत फलीभूत होता था, क्योंकि उनके पास वो शक्ति थी कि वो एक बार बोलते ही उनका मन एकाग्र हो जाता था। तो एकाग्र मन हो गया, मन में उस समय कोई विचार नहीं आया, तो समझ लो तुरंत ही वो फलीभूत होके ही रहेगा। तो ये शक्ति आपके पास भी आ सकती है। वैसे तो खाली अगर आप रोज संकल्प लोगे तो भी न जाने रोज लेते लेते कब एक बार वो मन एकाग्र हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस पल एकाग्र हो गया उसी वक्त समझ लो आपकी बात बन गई, आपका संकल्प फलीभूत होगा। और साथ में आप नाम जप करते हैं, करते रहें, उससे भी आप में के अंदर वो शक्ति आएगी कि आपका मन एकाग्र शीघ्र होने लगेगा। तो आप ये तरीके से संकल्प लेके अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। कोई भी अपनी चाहत हो, कोई भी आपका एम हो, वो निश्चय ही पूरा होगा और सफलता मिलेगी। तो और सबसे बड़ा जो संकल्प है, अगर आप चाहें तो वो ले सके, क्योंकि मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे बड़ा संकल्प यही लेना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं इसी जन्म में तुझे प्राप्त कर लूँ। ये मैं संकल्प लेता हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए। ये दोबारा देह हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कलयुग में और कोई चारा भी नहीं है दुखों से छुटकारा पाने का। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छिनमाई, और श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन को छू नाही। तो प्रिय भक्तों, बाकी तो आपकी मर्जी है, हम तो आपको हर वीडियो में समझाते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।